राम राम, नमस्ते आप सभी को। कल हमने इंटेलिजेंस का किया था और हमने यहीं पे छोड़ा था मल्टी फैक्टर थ्योरी पे। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप इसको, क्योंकि ये अलग से उन्होंने बिल्कुल मेंशन कर रखी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट तीन चीज़ों पे बात की थी। सॉरी, मल्टी फैक्टर नहीं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दे रखी है अलग से। मल्टी फैक्टर दिए थॉर्नडाइक ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए हवार्ड गार्डनर ने। ये वाली इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे हमने कल ये बात की थी कि सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के बारे में मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और अब हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कि बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, हवार्ड गार्डनर ने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कुछ लाइन है, एवरीबडी इज ए जीनियस, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। जो बुक है हवार्ड गार्डनर की, उसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। हवार्ड गार्डनर की बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक्स कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए बुक्स का भी नाम आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ये सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती इंटेलिजेंस। ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है वो अलग होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अलग होती हैं। हवार्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक। ये लिंग्विस्टिक मैंने इसलिए लिखा है ताकि बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, वर्बल यानी लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। वर्बल लिंग्विस्टिक है, ये बोल चाल और इनसे रिलेटेड है। बॉडीली काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटर इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल है, इंट्रा है, स्पेशल है और नेचुरलिस्टिक है। इनके नाम से भी ये पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगी। ठीक है, सबसे पहले करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक है भाषिक बुद्धि, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसके पास होती है वो या तो राइटर, ऑथर, पोइट, या फिर आजकल मोटिवेशन स्पीकर, कुछ इस टाइप के लोग, ये लोग बनते हैं जिसकी भाषा पे पकड़ बहुत मजबूत होती है, उनको हम कहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक। हम सेकंड पे आते हैं। फिर सेकंड है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में है संगीतीय बुद्धि, जिसमें जैसे सिंगर हो गया, म्यूजिक कंपोजर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एग्जांपल्स ही आपको देके वहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछते नहीं है। एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा लिए जाते हैं किसी भी पेपर में। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ों पर मजबूत पकड़ होती है इन लोगों की। उसके बाद आते हैं लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पर, यानी तर्क गणित क्षमता पर। इस तरह के लोग साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ये सब इसमें आएंगे। लॉजिक लगाने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, रामानुजन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि मैथमेटिशियन थे। उसके बाद आती है स्पेशल। ये स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्पेस यानी जगह से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, इस तरह के जो लोग होते हैं वो इसके अंडर में आएंगे। स्पेस, जहाँ पे स्पेस रिलेटेड चीज़ों में जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक में एक इंटेलिजेंस, इसमें ना एक सर्जन के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, कई सर्जन किस में आएगा। शारीरिक और गत्यात्मक, यानी जिसकी बॉडीली, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सर्जन है, राइडर है, ये सब इसमें आएंगे, जिसकी बॉडीली जो एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा अच्छे होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी खिलाड़ी टाइप के लोग। फिर हम आते हैं इंटरपर्सनल पे। देखिए, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, इंटर का मतलब है दूसरों से। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व संबंध जिसको बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत, यानी कुछ सोशल लोग होते हैं ना बहुत अच्छे से, कि लीडरशिप जैसे नेता, इस तरह के जो लोग होते हैं वो इसमें आएंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, जो कि लोगों को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह, साइकेट्रिस्ट, ये सब इसी के अंडर आएंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। इंट्रा जो है वो खुद से रिलेटेड है। ठीक है, इंट्रा पर्सनल मतलब सिंगल पर्सन, उसी के खुद को समझना। जैसे इसका एग्जांपल हम बुद्ध को ले सकते हैं, जिसने एनलाइटमेंट अचीव किया था, कि मतलब खुद के ज्ञान की प्राप्ति होना जिसे कहते हैं ना, वो इसके इंट्रा पर्सनल के अंदर आएंगे। खुद की ज़िंदगी की स्टडी करना, खुद को ही समझना, खुद की ये समझना कि अस्तित्व किस लिए है, और ये सब चीज़ों के बारे में समझना। इसको हम बोलते हैं सॉरी, इंट्रापर्सनल। अब नेचुरलिस्टिक नेचर से रिलेटेड है, समझ में। प्राकृतिक बुद्धि जिसकी अच्छी होती है, जिसमें गार्डनिंग, वाइल्ड लाइफ करते हैं, जूलॉजी, बायोलॉजी, बोटेनी, फार्मर्स, ये सब जो आएंगे ये नेचुरलिस्टिक में आएंगे। नेचर से जो रिलेटेड होंगे वो सब इसमें आएंगे। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में ये थी, हवार्ड गार्डनर की ये थ्योरी है।
हवार्ड गार्डनर ने बाद में इन्होंने एग्जिस्टेंशियल को भी ऐड किया था, ये एक्स्ट्रा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अस्तित्ववाद, ठीक है, जिसमें लोग बात करते हैं कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, हर चीज़ के अस्तित्व की बात करते हैं, जिज्ञासु टाइप के जो लोग होते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। फिर हम मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशन, एजुकेशन में हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये उसके लिए है। इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर हम मेथड चूज़ कर सकते हैं अलग अलग, हमें पता होता है कि किसका किस में सब्जेक्ट में, जैसे बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उसको अकॉर्डिंग हम करिकुलम तैयार कर सकते हैं, बच्चे को फ्यूचर ओरिएंटेड हम उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, है ना, डायनेमिक टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्यों होती है, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस की कमी की वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो एम्पेरिकल एविडेंस नहीं थे इसके कोई, इन्होंने सिर्फ अपनी एक थ्योरी रखी थी, इसलिए इसकी जो इसका उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था इनकी थ्योरी को।